जो उसका यहाँ पर व्हाइट बोर्ड होता है, इस व्हाइट बोर्ड पर वो किसी ना किसी वर्ण को यहाँ पर आकृति यहाँ पर बना देगा। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपके सामने एक वर्ण ले लिया, मैंने ले लिया सा, ले लेता हूं, अपने नाम का ले लेता हूं। तो मैंने यहाँ पर एक वर्ण ले लिया सा, तो मैं बच्चों से क्या कहूंगा कि ये कौन सा वर्ण आपको दिख रहा है, ये शा दिख रहा है, ठीक है। अच्छा, इसको अब लिखना स्टार्ट करो, तो बच्चे इसको लिखना स्टार्ट करेंगे। मैं कहूंगा कभी ऐसे लिखना स्टार्ट करो, कभी इसको पीछे से लिखना स्टार्ट करो, कभी इसको कई कई बार लिखना स्टार्ट करो। अगर फिर भी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, तो पता है मैं एज ए टीचर मैं सबसे बढ़िया तरीका कौन सा अपनाऊंगा बच्चों को सिखाने के लिए? मैं कहूंगा चलो तुम कॉपी के अंदर मत लिखो, ठीक है, तुम क्या काम करो, पहले हवा के अंदर इसको शाह को बनाओ। मान लीजिए मैंने यहाँ पर का भी लिख दिया, तो मैं क्या कहूंगा कि बेटा सबसे पहले लिखो मत, इस का को हवा में बनाओ। तो इस प्रकार से बच्चा इस का को हवा के अंदर बनाएगा। तो देखो यहाँ पर कोई किसी प्रकार की दिक्कत तो नहीं हो रही, लेकिन छोटा बच्चा इसकी प्रैक्टिस बहुत जल्दी कर पाएगा जब इस प्रकार से हवा में लिखेगा। तो एक टीचर को अगर आपको बच्चों को सबसे पहले लिखना सिखाना है, और उसमें सबसे पहले बच्चों को वर्ण के बारे में आपको सिखाना है, मान लीजिए का, सा, खा का कुछ भी मतलब हो गया, तो सबसे पहला स्टेप है आप हवा में करके उसको समझाओ। तो आप खुद का हवा में करके देखो, अपने बच्चों को सिखाओ, आपका बच्चा इंटरेस्ट लेगा इसके अंदर और सीखेगा भी। और फिर आप लोग उसको अपने ब्लैक बोर्ड पे लिख दो, फिर इसको कई बार लिखने की प्रैक्टिस कराओ। फिर आप लोगों की जो किताबें होती है, ठीक है, जिसके अंदर सॉरी कॉपी होती है, इसके अंदर बच्चे की प्रैक्टिस कराओ कि बेटा अब यहाँ लिखो, का को लिख दो, ठीक है, यहाँ पर आप लोग इसको शाह को लिख दो, फिर इसकी प्रैक्टिस आप लोग कराइए, ठीक है। तो ये पहला तरीका होता है कि सबसे पहले बच्चों को लिखना सिखाना है, तो उसको वर्ण की आकृति का बोध कराना है। बोर्ड के ऊपर बड़ा बड़ा सा लिख दो शाह, ठीक है, तो उसको बच्चा समझेगा भी, प्रत्यक्ष रूप से देखेगा और यहां पर चीजों को लिखने की उसकी कोशिश करेगा। और डेली प्रतिलेखन कराओ, डेली प्रतिलेखन, कि जो भी आप बोल रहे हो कि चलो आज लिखो तुम खा लिखो, चलो आज तुम लिखो डा लिखो, आज तुम लिखो ना लिखो, तो डेली टीचर बोल रहा है और डेली बच्चा उसको लिख रहा है, तो आपका प्रतिलेखन हो जाएगा। यानी कि बच्चा सुन रहा है और उस चीज को यहाँ पर लिख रहा है। ये बात आप लोग समझ गए। अब इसमें एक वर्ड आपने काफी सुना होगा,